नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर हलचल में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में ये जो विराट हिंदू सम्मेलन का जगह जगह पे आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। एक तरफ यहाँ पे सम्मेलन है, दूसरी तरफ जो पे अलग यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि हम लोग भारत, हम लोग जो अन्य हम लोग गतिविधि हम लोग इस पर ध्यान रखे हुए हैं, उसी बीच में यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं पे सेक्टर 63 नोएडा के छोटपुर शहर से एरिया में। यहाँ पे सारे हमारे हिंदू सम्मेलन की जो है प्रबुद्ध जन की यहाँ पे गणमान्य उपस्थिति रही। आज हम खास विषय पर हम लोग वक्तव्य लेंगे। आज इस विषय में उनको क्या कहना है, बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। जी, हिंदू सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रताप बिश्नोई, सामाजिक समरसता गतिविधि नोएडा महानगर संयोजक। पूरे भारतवर्ष में लगभग हर बस्ती से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर। 3 विषय हमने मेन रखे हैं। एक, संघ की अपनी यात्रा, अभी तक 100 वर्षों में हमारी कैसी यात्रा रही, संघ ने क्या क्या किया और समाज में अब हमें क्या करना है। तो पूरे समाज को एकत्र करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में ये हिंदू सम्मेलन हम विराट स्तर से कर रहे हैं, जिसमें सारे समाज की भागीदारी है। और पंच परिवर्तन का विषय हर एक उद्बोधनकर्ता अपना ले रहे हैं, जिसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य और स्वयं का आह्वान, ऐसे 5 बिंदुओं पर ये संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यक्रम लेकर के हर जन जन तक पहुंचाने का संघ का ध्येय है। और संघ की 100 वर्षों की यात्रा में जो भी अभी हिंदू समाज को एकत्र करने में अभी कुछ कमियां रह गई हैं, उसे पूरा करना है। आखिर में हिंदू सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदू बटा हुआ है और बार बार मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। मैं अकेला नहीं मानता, पूरा समाज मानता है। क्योंकि षड्यंत्रकारी हमसे तेज रफ्तार से चल रहे हैं और हम भी अपना प्रयास जितना तेज रफ्तार से करेंगे तो षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र हम थोड़ा धूमिल कर पाएंगे। और ये एक दिन का बिगाड़ा हुआ नहीं है, 2000 सालों की विकृति है, जिसको संस्कृति में ला करने में हमें थोड़ा समय लग रहा है, पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। धन्यवाद। भाजी, ये बताएं, अभी जो विश्व हिंदू सम्मेलन हर जगह आपको देखी जा रही है पूरे भारतवर्ष में, एक जगह जो ना एक अलग ही माहौल बना हुआ है यूसीजी को लेकर के, उस पर क्या विचार रखना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और यूसीजी जो है, यूजीसी जो है, ये बहुत गलत जो है नियम लागू हुआ है। इसका विरोध करना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका रोका हुआ है, स्टे लगा हुआ है। और आगे चल करके हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि ये नियम लागू ना हो, क्योंकि अगर ये नियम लागू होगा तो जो मोदी और योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, ये इसमें क्या है, और हिंदू समाज बटेगा, है ना। तो इसमें जब बटेगा तो और विरोधाभास होगा सब में। इसीलिए जो हम लोग हिंदू सम्मेलन भी इसमें रखे हुए हैं, हिंदू समाज जो है एक हो। अगर अलग अलग जातियों में सभी लोग बटेंगे तो ये देश कभी भी जो है संपन्न नहीं हुआ। धन्यवाद। भाजी, ये जो सम्मेलन कर रहे हैं आखिर में, इसका हमें इस समाज को जरूरत क्यों पड़ गई सम्मेलन करने की? समाज को एक करने के लिए हमें ज़रूरत है। और हम सब जो टोली के लोग हैं, 10 टोली हमने बनाया था, 10 टोली हर घर में निमंत्रण पत्र जाके दिए। और विपरीत परिस्थिति में, जबकि आपको पता होगा कि बारिश भी हुआ रात को, विपरीत परिस्थिति में हमारे बहुत सारे हिंदू भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज को एक करें। जो जातियों में बटे हुए हैं उनको एक करने की हमारी कोशिश है। इसमें हमारे कार्यकर्ता जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इसलिए सब साथ में मिलकर सभी लोग एक करने की कोशिश कर रहे हैं समाज को। तकरीबन 1 महीने सब इसमें लगे हुए हैं, फिर भी अभी भी तो लग रहा है कि भाई वाकई में हिंदू सोया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग जगाने वाले नहीं मिले, जगाने वाले अब जग रहे हैं। तो जैसे जैसे हम जगाते जाएंगे हिंदू एक होता जाएगा। हमें ये मानसिकता नहीं बनाना है कि हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है। हमने उसे सोने दिया है, बरसों तक उसे सोने दिया है। हम कोशिश नहीं किए उनको जगाने के लिए, इसलिए हालत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, आप तो एक प्रबुद्ध जन है आप यहाँ पे, और आपका हर एक जगह गतिविधि देखी जाती है। आज ये हिंदू सम्मेलन का खास मौके पे अपने क्या विचार रखना चाहेंगे आप? हिंदू सम्मेलन का मुख्य है कि हम आपस में बिखरे हैं, उसको एकजुट करने के लिए हिंदू सम्मेलन की ज़रूरत पड़ी है।
और इसमें हम लोग जात पात में ज़्यादातर लोग ऊंच नीच भेदभाव जो है उसको ख़त्म करने के लिए आज हम संगठित कर रहे हैं। और हर घर जा कर के हम लोग बैठ कर के खाना खाना, चाय पीना या लोगों को जोड़ना, ये सभी समरसता को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और समाज के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग। जी धन्यवाद। ये राधे राधे। ये हिंदू सम्मेलन का आज के खास उपलक्ष्य पे विशेष तौर से हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, हम सभी सनातनी हैं। सनातनी सत्यम तना एत्यानमनम वनमता है, अर्थात जहाँ सत्य का निवास करता है। हम सभी सनातनी हैं, हम में सब में सत्य बड़ा है। सत्य ही नहीं, हम अहिंसा के पुजारी भी हैं। अहिंसा परमो धर्म है, और हमारे में ही कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये केवल सनातन धर्म और हिंदू धर्म में ही कहा जा सकता है और किसी में नहीं कहा जा सकता। ये जो है सत्यम बदितम चह मनुष्यत्वः प्रवक्षिता, अर्थात हम सत्य बोलते हैं, सत्य सुनते हैं और यह सत्य भी स्वीकार करते हैं कि हम जितने भी हैं हम हिंसक नहीं हैं, हम प्रेम के प्रार्थी हैं। धन्यवाद बाजी। जय श्री राम। आज के एक तरफ हिंदू सम्मेलन हो रहा है, दूसरी तरफ तुम लोग पूरे देश में देख रहा हूँ जो है यूजीसी पे काफ़ी से विरोधाभास हो रही है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अपने इस हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में आए सभी हिंदू समाज का जय श्री राम, अभिनंदन। दूसरा, ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं इसमें सभी समाज के लोगों का सहयोग है। सभी हिंदू समाज के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा। और रहा सवाल यूजीसी का, तो देखिए वो सरकार क्या कर रही, लेकिन सरकार, हम लोग हिंदू सब जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार तोड़ने का कार्य कर रही है, ये ठीक नहीं है। बाजी नमस्कार। ये हिंदू सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, एक तरफ देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है युवाओं में जो है कुछ मतभेद हैं, उसमें कुछ बटा हुआ महसूस हो रही है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस विषय पे आपने, जब यह कानून बना उसके तुरंत थोड़े दिन बाद आपके चैनल पे हम सभी लोग बोले भी थे और बताए भी थे। देखिए, सबसे पहले हमारे गुरु महाराज जी सभी लोग वो पहले ही बोल चुके हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। तो अब ये जात पात का पीछे कभी कुछ ऐसा हुआ है उसको भुला करके हम आपस में सब भाई भाई हैं। ये भाई भाई में तो अभी लड़ाई जाए हो रही है। यही तो इसी बात को सोचना है कि जो कानून लाने वाले हैं उनके मन में ऐसा भाव क्यों आ रहा है कि एक तरफ जो अपना संघ है वो शताब्दी वर्ष मना रहा है, पूरे समाज को एकत्रित करने का काम कर रहा है, और दूसरे सब तरफ कुछ वामपंथी लोग, कुछ वामपंथी विचार के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग हैं, कुछ और भी समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज को, अपने परिवार को बांटने का जो काम कर रहा है, उस चीज़ पे सोचना है कि ऐसे लोगों को, वो चाहे किसी समाज में हो, किसी पार्टी में हो, इनको चिन्हित करके इनका विरोध करना है। हम आपस में बटे नहीं। मैं बता दूं कि आप मंच से भी सुने होंगे कि सभी लोगों को बोला कि भाई आपस में बटना नहीं है, चाहे किसी मामले में, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब एक भाई हैं। कार्य दिया गया था, बताना भी मंच से, वो हमारे जनरल साहब जो अभी आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा बनाया कि लकड़ी को अगर एक साथ दिया गया था तो कितनी मजबूती से रहे हम लोग हैं। तो हम लोग सब भाई हैं, सबको अलग अलग अपने दायित्व पे काम दिया गया था, यानी कि काम के बदले में जात, कुछ लोग अपने जाति मान लिए जैसे उन्होंने बताया। तो ये जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, यही नारा देना है। कोई पार्टी आ जाए, कोई कुछ आ जाए, इसको बटने नहीं देना। हम लोग कहते हैं इस साफ संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी महाराज, ये बताइए, एक तरफ हिंदू सम्मेलन, दूसरी तरफ जो है हमारे युवाओं में जो है एक जो है अलग अलग ये जो यूजीसी को लेकर के अलग विषय में वो छिड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे जो अभी भाषण ने बताया कि जो है जात पात के बड़े हम लोग सब लोग हिंदू भाई, आखिर में भाई भाई रह कैसे जाएगा इस मुद्दे पे? नहीं, सबसे पहले जय श्री राम और सभी का अभिनंदन है इस हिंदू सम्मेलन में। और ऐसा नहीं है, हम आज बहुत आगे बढ़े और हम हर समाज के हर वर्ग को लेकर के एक साथ चल करके हम चाह रहे हैं कि ये सामंजस्य हमारा बना रहे। यूजीसी का जो मुद्दा है उसके पे कोर्ट सख्त है और यथाशीघ्र उस पर अच्छा निर्णय रहेगा, निर्णय भी है और आगे भी निर्णय रहेगा और सब समाज के लोग एकजुट होकर के रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो है वाकई में मुद्दा है या विपक्षियों का षड्यंत्र है?
नहीं, ये तो एक षड्यंत्र ही है। इस तरह का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम सबको एकजुट होकर के हिंदू सम्मेलन करें कि सब जाति एक मिल करके एक हम हिंदू हैं, और उसमें अगर इस तरह किया है तो एक षड्यंत्र की तरह ही चल रहा है। ये तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और सब लोग एक हैं और एक रहेंगे। बाजी, आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं? मैं पूरा समर्थन में हूँ जी, इनके विकारों का पूरे समर्थन में हूँ। बाकी तो जो भी ये चल रहा है कर रहा है, ये तो बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी है। 19 तारीख को जो भी डिसीजन होगा, तब तक जो है आपस में हम लोगों को जो है एकजुट होकर एकता बना के रखनी चाहिए। आखिर में इसका ये जो समस्या देखी जा रही है, एक तरफ हिंदू सम्मेलन, दूसरी तरफ जो है यूजीसी का विरोध, इसको अपने किस नजरिए से देखते हैं आप? हिंदू सम्मेलन हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है। हम सब एक हैं, जाति और धर्म के आधार पर जो हम बटे हुए हैं, हम सब एक रहेंगे तभी हम नेक रहेंगे। और यूजीसी जो है ये सारे षड्यंत्र भी हो सकता है, और इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, स्टे कर दिया है, और भारत सरकार भी इस विषय में सोच रही है। क्या इसमें ये जो कामयाबी आखिर में क्या ये आपको लग रहा है ये षड्यंत्र है या वाकई में ये जनून मुद्दा है? नहीं, जैनून मुद्दा तो नहीं। समाज के फिर से और समाज बट जाएगा, इससे कमजोर रह जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इसीलिए इसको बांटने से अच्छा है समाज को एक करना है, और ये मुद्दा भी हो सकता है किसी का। चलो समीर जी, अभी ये जो मुद्दा चल रहा है, एक तरफ हिंदू सम्मेलन, दूसरी तरफ जो यूसीसी विरोध, इस पे क्या विचार रखना चाहेंगे? देखो, यहाँ पर जैसे कि बताया है, पहले हमारी एक घुमंतु जाति थी, यानी कि सब एक थे। हम जगह जगह पे रुक कर हम जो है हम अपना जीवन यापन करते थे। तो फिर एक गांव के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमें जो है जैसे आवश्यकता पड़ी, जैसे कि मान के चलो एक खेत को जोतने के लिए एक हल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें लोहे की भी आवश्यकता पड़ी, लकड़ी की भी आवश्यकता पड़ी। उसी हिसाब से उसे बनाने वालों की भी आवश्यकता पड़ी। लोहे को बनाने वाले को हम लोहार कहते हैं, लकड़ी को बनाने वाले को हम विश्वकर्मा जी कहते हैं। तो क्या है कि अब हम जो है जाति जो बनाई थी, हम उसी जाति को, एक जाति को हम मान बैठे हैं। अब हम लेकिन हम कर रहे हैं अपने गांव के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। हम जो कर रहे हैं, हमें जो करना है अपने राष्ट्र के लिए करना है, ना कि एक जाति के लिए करना है। हम अभी जोधपुर सेक्टर 63 में मौजूद हैं। विराट हिंदू सम्मेलन जो हो रहा है, संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, बस्ती बस्ती जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और सर, आपका एक बार हमारे दिल्ली एनसीआर हलचल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? मैं दिनेश कुमार कंसल, हिंदू समाज का एक छोटा सा अंग हूँ। हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं सभी लोग हम। तो इस कारण हम बस्ती बस्ती जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जाकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें भी, और इस कार्य जो हमारे साथ जो नहीं जुड़ पा रहे हैं हिंदू, वो जुड़ सकें और आगे अच्छे कार्यक्रम हम कर सकें। हमारा 63 सेक्टर 63 में भी ये जो कार्यक्रम 100 साल के बाद ही क्यों याद आया कि आपको बस्ती बस्ती कराने के लिए आप लोग एग्रेसिव हुए? ये आरएसएस का ही ये पूरे देख रेख में हो रहा है, और आरएसएस के आइडियोलॉजी वाली ही सरकार केंद्र में चल रही है। एक तरफ आप लोग हिंदू समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं, और केंद्रीय सरकार अनेक प्रकार के षड्यंत्रकारी बिल लाकर हिंदू समाज को विघटित करने में क्यों लगा है? आपसे ज़्यादा मुझे मुफीद यहाँ कोई इस प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं दिखा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और बेवाक जवाब दीजिएगा सर। सर, ऐसा है, हिंदू समाज हमेशा जागता ही रहा है और आगे भी जागता रहेगा। आरएसएस का एक झंडा होता है, उसी के हम समान चलते हैं। जैसे हमारे ऊपर के लोग कहते हैं, जैसे हमारे गणनायक कहते हैं, उसी के हिसाब से हम सारा कार्य करते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कर सकते। कारण क्या होता है कि जब हिंदू का हमने एक संगठन बना दिया है, जो हमारे संगठन के संकल्प करने वाले हैं, यदि वो संकल्प करते हैं तो आगे संकल्प बढ़ता है। इसमें सभी का संकल्प हम साथ लेके चलते हैं। प्लेटफॉर्म तैयार करके हिंदू को एकत्रित करके देते हैं, उसके फलस्वरूप ही जीरो से लेकर शिखर तक ये केंद्र की सरकार बनी, राज्यों में सरकार बनी। हिंदुओं को आप एकत्रित करने के लिए शुरू से लगे हुए हैं, लेकिन जैसे वो दूध का बहुत सारा भंडार रखा हुआ है, उसको थोड़ी सी जमा डालकर उसको दही बना दिया जाता है, और वहीं एक बूंद नींबू का एक रस, एक 4 बूंद पड़ जाने पे वही दूध फट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है सर, यदि
कोई भी कार्य करने में हम दिक्कत आती है, परेशानी होती है। और भी बहुत कई कारण होते हैं, कई खाली ये कारण नहीं है, कई कारणों के कारण बन जाता है बीच में। तो इसको ठीक करने के लिए हमें प्रस्तावित लाने पड़ते हैं प्रस्ताव, फिर उसको वापस भी लेने पड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ जो सरकारें और जुड़ी हुई हैं और आदमी जुड़े हुए हैं, हमें उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि उनका जब हमारे ऊपर जोर पड़ता है तो हम उस कार्य को करते हैं। परंतु जब हमारा समाज खड़ा हो जाता है हिंदू, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं कि देखो भी हमारे बंदे नहीं मान रहे तो इसको कैंसिल करो। तो हमें राजनीति करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए, संघ कहता है हम राजनीति से दूर रहते हैं और समय समय पे संघ राजनीति से दूर है, हाँ, परंतु जो हिंदू समाज है, हाँ, जो राजनीतिक समाज है, हाँ, कहीं ना कहीं वो साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, कहीं अलग नहीं है, अलग नहीं है, अलग कुछ नहीं है, बात को मानते हैं। हाँ अलग नहीं है, सब ठीक है। साथ मेरा प्रश्न लास्ट यही है कि जो 100 साल में एक व्यक्ति डॉक्टर बलिराम हेडगेवार ने, एक व्यक्ति घर से निकला और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अभी तो विश्व के अंदर ये मैसेज कर दिया कि हिंदू सनातन पद्धति के ध्वज को लहरवा दिया और एक बट वृक्ष के रूप में ये बन के तैयार हो गया। और ये इतनी 100 साल का मैराथन जो हुआ, जिसका निष्कर्ष 2014 से 2026 के अंदर आपकी सरकार दिख रही है, आपकी आइडियोलॉजी की सरकार दिख रही है। इसी के बदौलत आपने राम मंदिर बनवाया, आपने अनेक 370 धारा खत्म करवाया, लेकिन एक छोटी चूक वो फिसलने की कगार पे है। कैसे सुधारो? आप सुझाव दीजिए, एक व्यक्तिगत सुझाव यही है, सभी हिंदू यदि हम एक साथ चलेंगे तो जो हमारे साथ जो कीट मकोड़े साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको काट देंगे तो हमारी पूर्ण सरकार होगी। तो हम पूर्ण रूप से जो भी कार्य करेंगे अच्छे हिंदू कार्य कर सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं एक चीज और करूँ, यहाँ युवाओं का जमवाड़ा कम है, आप युवाओं को संघ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर रहे हैं? सब युवाओं को आगे प्रेरित ही कर रहे हैं। युवाओं को घर से निकालना आज के टाइम में, क्योंकि ये जो इसका दौर चल रहा है, व्हाट्सएप का जोर चल गया है, उनको ये लगता है शायद हिंदू कहीं ना कहीं हम जाएंगे, हमें वहाँ पे कुछ मिलना नहीं है, क्या करेंगे वहाँ, टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। ये भावना कैसे दूर होगा? ये भावना इसलिए, ये हिंदू जो जागरण हम सम्मेलन कर रहे हैं, हिंदू एकता सम्मेलन कर रहे हैं, इसी का उद्देश्य यही है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो यहाँ लोग दिख रहे हैं, ये सारे ये अंडर 18 to 35 नहीं है, ज्यादातर यहाँ लोग जो है ना +40 और ये है। ऐसा है, जब हम लोग जहाँ पे आएंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये थे हमारे कांसल साहब, इन्होंने बहुत बेबाक तरीके से अपने जवाब को रखा। हमारी दिल्ली NCR हलचल की टीम ऐसे ही कार्यक्रमों को अगले अपने कैमरे में कैद करने के लिए हम और जगह पे चलते हैं। धन्यवाद।